नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नमाज पढ़ने का मैं इनके तरीक़ा आप हज़रात के सामने पेश कर रहा था, उसका दूसरा हिस्सा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब जब आदमी नमाज के लिए खड़ा हो गया तो उसके बाद उसको चाहिए कि बिल्कुल सीधा खड़ा होकर अपनी नज़रें सजदे की जगह पर रखे और अपने पाँव को बिल्कुल सीधा खड़ा करें। एड़ियाँ और सामने की जो उंगलियां हैं पाँव की, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ऐसे ऐसे हाथ करना, ऐसे रखना, पाँव रखना, ये ठीक नहीं है। तो बिल्कुल सीधे और मुनासिब फासला होना चाहिए। आदमी के वजन के एतबार से मुनासिब फासला जो उसके लिए मुमकिन हो उसको रखना चाहिए। इसके बाद आप जो है वो नियत करेंगे और नियत करते हुए यूं अपना हाथ उठाएंगे और ये जो है ना अंगूठा ये कान की लो के बिलमुकाबिल होना चाहिए। साथ ना भी लगे तो जरूरी नहीं है, लेकिन उसके बिलमुकाबिल होना चाहिए और हाथ सीधा होना चाहिए। यहां से आप अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ को अपनी नाफ के नीचे बांध लें। अब इसके बाद एक बात जो गुजारिश करनी मकसूद है वो ये है कि उमूमी तौर पर हमारे साथी नमाज पढ़ते हैं तो आसमान की तरफ ऊपर नमाज के अंदर देखना शुरू कर देते हैं या नमाज के अंदर इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। तो इसके बारे में हदीस पाक के अंदर आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग अपनी नमाज के अंदर इधर उधर देखते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं, उनको कहो कि वो अपनी इस हरकत से बाज आ जाएं, वरना निगाहें ऊपर की ऊपर ही रह जाएंगी, वो वापस नहीं लौटेंगी। तो इसलिए वईद है, इसके बारे में हमें एहतमाम करना चाहिए। नमाज की जगह बिल्कुल सीध में अपनी नजर रखें क़िबला की तरफ और नमाज शुरू कर दें। इसके अंदर एक बात और का भी ख्याल करें कि हमारी जो चादर अगर हमने बांधी हुई है या शलवार पहनी हुई है तो ये टखनों से ऊपर रखें। टखनों से नीचे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, इसका भी हमें एहतमाम करना चाहिए कि टखनों से ऊपर रहें। हदीस पाक के अंदर आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी नमाज को कबूल ही नहीं फरमाते जिसमें चादर सलवार टखने से नीचे। तो इसका सिर्फ नमाज के अंदर नहीं, नमाज से बाहर भी इसका एहतमाम करना चाहिए और नमाज के अंदर तो और भी ज्यादा इसका एहतमाम करना चाहिए। इसलिए बाज़ उलमा ने लिखा है कि अपनी सलवार का जो आप जो सिलाई के मौका पर माप देते हैं वो भी ऐसी तरीके से दें कि वो टखनों से नीचे जाए ही ना, वरना ये नहीं है कि वक्ती तौर पर आए और भागम भाग और उसको फिर जो है ना यहाँ से ऊपर वो खींच कर ऊपर करते हैं, या जिन्होंने वो पेंट पतलून पहनी होती है वो फिर नीचे से टखने के नीचे से जानिब से उसको जो है वो ऐसे ऊपर जो है वो बल देकर ऊपर करते हैं। तो ऐसा नहीं करना जी, पहले से इतनी सिलाएं कि टखने नीचे रहें, टखने नंगे रहें। इस अंदाज के साथ हम नमाज को शुरू करें। नमाज यहाँ पर बांध ली। सबसे पहले अगर हम इनफिरादी नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। उसके बाद औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद सूरत फातिहा पढ़ेंगे और कोई सूरत उसके साथ मिलाएंगे, फिर रुकू की जानिब मुतवज्जह होंगे। इस दौरान मैं एक बात की और वजाहत कर दूं कि ये इसका जो अंगूठा और छोटी उंगली है इसको यूं दरमियान में वो हल्का दायरा दे दें और बाकी 3 उंगलियां ऊपर मुनासिब फासले के साथ रख लें। इस अंदाज के साथ इसको नाफ के नीचे आप बांध लें ताकि सही अंदाज के साथ हमारी नमाज आगे चल सके। इसके बाद हम जब रुकू में जाएंगे तो रुकू के अंदर जो है वो अपने हाथों को घुटनों की जगह पर रखेंगे और पीछे जो कमर है इसको और सर को बिल्कुल बराबर करने की कोशिश करें। यानी कि नफलों के अंदर इसका ज्यादा एहतमाम करें, फिर फर्जों के अंदर भी आदत बन जाएगी। तो बराबर करके 3 दफा सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 दफा भी पढ़ सकते हैं और 5 दफा भी पढ़ सकते हैं, 7 दफा भी पढ़ सकते हैं। ताकत के अंदर बढ़ाते जाएं आप। नफलों के अंदर अगर नमाज को लंबा भी करना चाहें तो इस अंदाज में नमाज को लंबा भी कर सकते हैं। रुकू से जब आप खड़े होंगे तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अगर नफल नमाज है तो फिर उसमें आप खुद ये समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी कहेंगे, रब्बना लकल हम्द भी कहेंगे। अगर उसके बाद मौका हो तो हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो फ़र्ज नमाज होती है जब आदमी इमाम के पीछे होता है तो उस वक़्त इन चीज़ों का मौका नहीं होता। जब आप अकेली नमाज में हों तो फिर इसका आप एहतमाम करें।
और रुकू से फारिग होकर जो बड़े हो अपना वो खड़े होंगे तो कौमा करेंगे, और कौमा से फारिग होने के बाद हम सीधे जो है वो सजदे के अंदर अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे सजदे में चले जाएंगे। सजदे के अंदर भी अपना हाथ मुनासिब फासले पर अपने जो यहाँ ये कान की लो है इसके बिलमुकाबिल रखेंगे, और अपनी ये जो कुनियाँ हैं यानी कि कुनी से लेकर ये नीचे तक इसको जिस्म से दूर रखें। अपनी कुनी दूर करेंगे तो ये सारा ठीक हो जाएगा। ज्यादा दूर भी ना करें कि साथ वाला आदमी परेशान हो जाए अगर कोई साथ खड़ा है, तो मुनासिब फासले के साथ इसको वहां पर रखें। और फिर सजदा 2 सजदे करने हैं। एक सजदा होगा उसमें आप सुबहान रब्बियल आला 3 दफा या 5 दफा या 7 दफा पढ़ेंगे, और फिर दूसरा सजदा होगा उसके दरमियान कुछ देर बैठना होगा, तो आप अल्लाह अकबर कहकर सीधे आकर बैठ जाएंगे। अगर नफल नमाज है तो उसके अंदर अल्लाह मगफिरली या दीगर कोई और दुआ इस तरह की मांगी जा सकती है। और अगर फ़र्ज नमाज है तो फिर आप इसका इतना वक्त ही नहीं होता, 3 तस्बीह की मिक़दार जो है वो बैठना होता है। अगर मौका मिल जाए आप इमाम के पीछे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ना मौका मिले तो ना पढ़ें। लेकिन अगर नफल नमाज है तो फिर आप उसको जितना भी पढ़ेंगे वो फ़ायदेमंद चीज़ है। उसके बाद आप दूसरे सजदे में चले जाएंगे इसी अंदाज के साथ, और फिर दूसरे सजदे से वापस दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे और दूसरी रकत को भी इसी अंदाज के साथ पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद अत्तहियात के अंदर बैठ जाएंगे। तो अभी नमाज का कुछ हिस्सा बाकी है, वो इंशाल्लाह मैं अपने अगली